नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। यह है हमारा खास कार्यक्रम पॉइंट टू पॉइंट। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आईपीएस अधिकारियों के थोकबंद तबादले किए हैं। आधी रात का वक्त था और प्रदेश के 62 आईपीएस अधिकारी बदल दिए गए। एक वक्त में इतने सारे तबादले काफी लंबे वक्त बाद हुए हैं। प्रदेश के कई ऐसे जिले जहां बड़े अपराध घटित हुए थे, उन जिलों के एसपी को हटाया गया है। एक एसपी आईपीएस अधिकारी थे राजा बाबू सिंह। उन्होंने पिछले दिनों अपनी जान का खतरा बताया था। उन्हें नई पदस्थापना दी गई है। छतरपुर जिले में और उज्जैन में एसपी रहे सचिन शर्मा, जो प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में थे, उन्हें वापस मध्य प्रदेश बुलाया गया है और वे धार में एसपी बनाए गए हैं। वहीं छतरपुर जिले के एसपी अगम जैन का तबादला किया गया है। वे अब खंडवा के एसपी होंगे। ये 62 तबादले करने के पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना के साथ एक लंबी मीटिंग की और इन अफसरों की बदली कर डाली। आइए नजर डालते हैं किस अफसर को कहां की पदस्थापना दी गई है और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। क्योंकि 62 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। गृह विभाग के द्वारा जारी की गई इस सूची में एडीजी, डीआईजी, एसपी और डीसीपी स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। लंबे समय से लंबित यह सूची मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और डीजीपी कैलाश मकवाना के बीच हुई चर्चा के बाद जारी की गई। सिंगरौली में हाल ही में बैंक डकैती कांड के बाद एसपी मनीष खत्री को हटा दिया गया है। उन्हें एआईजी पीएचक्यू बनाया गया है। सिवनी जिले में सामने आए हवाला कांड के चलते एसपी सुनील मेहता को भी हटा दिया गया। उन्हें डीसीपी इंदौर बनाया गया है। इसके साथ ही 19 जिलों के एसपी बदले हैं। इस व्यापक बदलाव में कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी गई है। खास तौर पर विवादों में रहे जिले के पुलिस अधीक्षकों को हटाते हुए नई पोस्टिंग दी गई है। किन 19 जिलों में बदली हुई है, उन पर नजर डालते हैं। भिंड, शिवपुरी, रीवा, सागर, धार, मुरैना, छतरपुर, खंडवा, नीमच, पाडूना, आगरमालवा, अनूपपुर, मऊगंज, डिंडोरी, मंदसौर, दतिया, सीहोर, सिंगरौली, दमोह और सिवनी जिले शामिल हैं, जहां पर एसपी बदले गए हैं। एसपी से डीआईजी स्तर पर भी बड़ा फेरबदल किया गया है। तबादला आदेश में डीआईजी बनने के बाद जिलों में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी निभा रहे आईपीएस अधिकारियों को नई पदस्थापना दी गई है। इनमें कौन कौन शामिल है? पुलिस अधीक्षक रीवा शैलेंद्र चौहान को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नगरीय भोपाल बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक धार मयंक अवस्थी को इंदौर में एसीपी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस अधीक्षक झाबुआ शिवदयाल को डीआईजी पीएचक्यू भोपाल पद पर पदस्थ किया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रेडियो रियाज इकबाल को डीआईजी पीएचक्यू बनाया गया है। राहुल कुमार लोढ़ा, जो एसपी रेल भोपाल को दिख रहे थे, वे अब डीआईजी पीएचक्यू होंगे। सिमाला प्रसाद एसपी रेल जबलपुर को डीआईजी पीएचक्यू पदस्थ किया गया है। इसी तरह भिंड के एसपी असित यादव को डीआईजी ग्वालियर रेंज और विवेक सिंह, जो कि पुलिस उपायुक्त जोन 2 नगरीय भोपाल थे, उन्हें डीआईजी शहडोल रेंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही कुछ और तबादले हुए हैं, इन पर भी नजर डालते हैं। रवि कुमार गुप्ता, जो एडीजी रेल थे, उन्हें भोपाल एडीजी प्रशिक्षण में भेज दिया गया है। राजा बाबू सिंह, जो एडीजी प्रशिक्षण में थे, वे अब एडीजी रेल भोपाल होंगे। डीपी गुप्ता, जो एडीजी शिकायत और मानव अधिकार के मामले देख रहे थे, वे अब एडीजी सामुदायिक पुलिसिंग को देखेंगे। सोलोमन मिंज एडीजी पीएचक्यू थे, वो एडीजी शिकायत और मानव अधिकार से जुड़े मामले देखेंगे। अमित सिंह, जो अतिरिक्त पुलिस आयुक्त थे इंदौर में, वे अब इंदौर में डीआईजी बिस्बल में तैनाती देंगे। अवधेश गोस्वामी अतिरिक्त पुलिस आयुक्त थे, जो भोपाल डीआईजी पीएचक्यू रखे गए हैं। अमित सांघी, जो ग्वालियर के डीआईजी थे, उन्हें डीआईजी एसएएफ भोपाल भेजा गया है। वीरेंद्र कुमार सिंह डीआईजी चयन पीएचक्यू डीआईजी नर्मदापुरम किए गए हैं। प्रशांत खरे, जो डीआईजी नर्मदापुरम थे, उन्हें पीएचक्यू भेज दिया गया है। मनीष अग्रवाल, जो डीआईजी एसएएफ थे, वे भी अब पीएचक्यू जाएंगे। मनोज कुमार राय, जो एसपी खंडवा थे, वे भी अब डीआईजी के तौर पर पीएचक्यू में ही पोस्टेड होंगे। इसके अलावा कुछ और तबादले हुए हैं और इन तबादलों की खूब चर्चा हो रही है।
सबसे बड़ी चर्चा राजा बाबू सिंह के तबादले की है। पिछले दिनों उन्होंने एक शिकायत की थी और खुद की जान का ही खतरा बताया था। उन्हें भी नई पोस्टिंग दे दी गई है। सूरज वर्मा जो एसपी दतिया थे, अब वे एसपी भिंड होंगे। यांगचेन डोलकर एसपी इंदौर देहात थे, वे एसपी शिवपुरी रखे गए हैं। गुरुकरण सिंह सेनानी एसपी थे, अब वे रीवा में होंगे। दीपक शुक्ला जो कि एसपी सीहोर थे, वे अब सेनानी एसएएफ बनाए गए हैं। अनुराग सुजानिया एआईजी पीएचक्यू से एसपी सागर बनाए गए हैं। सचिन शर्मा दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर थे, अब वे एसपी धार होंगे। वाहिनी सिंह जो एसपी डिंडोरी थी, वे एसपी पीटीएस होंगी। विकास साहबाल जो कि एसपी सागर थे, वे डीसीपी भोपाल बनाए गए हैं। धर्मराज मीणा एसएएफ से एसपी मुरैना उनकी तैनाती की गई है और रजत सकलेचा जो कि एसपी मंडला थे, उन्हें एसपी छतरपुर की तैनाती की गई है और छतरपुर एसपी अगम जैन को खंडवा एसपी बनाया गया है। तो बड़े पैमाने पर ये तबादले किए गए हैं। 62 आईपीएस अधिकारियों को आधी रात के वक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बदल दिया है। मध्य प्रदेश में कई जिले ऐसे थे जहां पर अपराध से जुड़े कई मामले बढ़ रहे थे। उन मामलों को देखते हुए भी कई जिलों में बदली की गई है। एसपी दमोह श्रुतकीर्ति सोमवंशी को भी सेनानी एसएएफ ग्वालियर भेज दिया गया है। तो कुल मिलाकर बड़े पैमाने पर ये तबादले हुए हैं और इन तबादलों से सरकार ने उम्मीद जताई है कि प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण कसेगा। वैसे आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? इतने बड़े पैमाने पर जो तबादले हुए हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस खबर में इतना ही। नमस्कार। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन है सबका अधिकार। इसलिए फिजिक्स वाला लेकर आए हैं विद्यापीठ पाठशाला। अगर डॉक्टर या इंजीनियर बनने की चाहत हो तो आपके सपनों को उड़ान देगी फिजिक्स वाला की विद्यापीठ पाठशाला। पहले ही साल में फिजिक्स वाला के छतरपुर के 2 छात्रों ने जेईई क्वालिफाई करके बना दिया है इतिहास। तो अब है आपकी बारी। अगर आप घर पर रहकर कर रहे हैं ऑनलाइन तैयारी तो आपका स्कूल सिलेबस पूरा करने की है हमारी जिम्मेदारी। अब 11वीं 12वीं की बोर्ड लेवल की तैयारी कराएगी दिल्ली और राजस्थान से आई फैकल्टी। इतना ही नहीं, 6, 7 और 8, 9 और 10 की क्लासेस भी होने जा रही हैं शुरू, क्योंकि जब बेस होगा मजबूत तो खुलेंगे सफलता के नए द्वार। 11वीं और 12वीं पास छात्रों के लिए 2 टीचर लर्निंग मॉडल, जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से होगी पढ़ाई और पढ़ना होगा, समझना होगा और भी आसान। एडमिशन लगातार ओपन है, नए बैच लगातार जारी हैं। आज ही संपर्क करें फिजिक्स वाला विद्यापीठ, कंचन भवन, महाराजा कॉलेज के सामने, छतरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9479896988।